सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ 16 वाक्य विचार इसे पढ़ेंगे। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है जो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह से बनता है। वे सार्थक शब्द व्यवस्थित और क्रमबद्ध होते हैं, अतः अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यह भाषा के तीनों अंगों वर्ण, शब्द, पद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भावों एवं विचारों को पूरा प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, लड़कियाँ गा रही हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं आदि। वाक्य के अंग। वाक्य के बच्चों दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य के जिस अंश में किसी प्राणी, वस्तु या भाव के विषय में कुछ कहा जाता है उस अंश को उद्देश्य कहते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और इसमें मुख्यतः कर्ता आता है। उदाहरण के रूप में देखिए, नरेश तैर रहा है, तो इस वाक्य में जो नरेश है वो कर्ता है, यानी कि इस वाक्य में नरेश उद्देश्य है। फिर है विधेय। वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में जिस अंश में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे नरेश तैर रहा है, तो इस वाक्य में तैर रहा विधेय है। तैर रहा एक क्रिया है, तो इस वाक्य में तैर रहा है विधेय है। फिर है बच्चों वाक्य के प्रकार। वाक्य को दो वर्गों में बांटा जाता है। प्रथम रचना की दृष्टि से वाक्य रचना और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य रचना। तो अभी हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं वो हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय एक ही होता है वह सरल वाक्य होता है। उदाहरण देखिए, अपूर्वा, विदुषी और प्रखर खाना खा रहे हैं, या मोहन खेल रहा है आदि। फिर है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं पढ़ूं या खेलूं, सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य है बच्चों मिश्र अर्थात मिला जुला, एक ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हों वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुप्रिया आज ऑफिस नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने देखा कि पेड़ पर बंदर बैठा है आदि। फिर है बच्चों वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन सरल वाक्यों से संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन। अब सरल वाक्य है, अंशु पढ़ते ही खेलने चला गया। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, अंशु पढ़ा और खेलने चला गया। और मिश्रित वाक्य, जैसे ही अंशु ने पढ़ा वैसे ही खेलने चला गया। फिर है बच्चों संयुक्त वाक्यों से सरल और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य देखिए, माँ ने सूटकेस उठाया और शहर चली गई। इसका सरल वाक्य बनेगा, माँ सूटकेस उठाकर शहर चली गई। और मिश्रित वाक्य बनेगा, जब माँ ने सूटकेस उठाया तब शहर चली गई। फिर है बच्चों मिश्रित वाक्य से सरल और संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। मिश्रित वाक्य है, जैसे ही बारिश होती है मोर नाचता है। ज्यों ही बारिश होती है मोर नाचता है। सरल वाक्य, बारिश होते ही मोर नाचता है। और इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, बारिश होती है और मोर नाचता है।
फिर है बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। वो हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये बच्चों आपने पीछे बहुत बार पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार से। विधानवाचक, जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो, जैसे भाई जयपुर जा रहा है। निषेधवाचक, निषेध में आपको सबको पता है, जिसमें किसी कार्य के ना होने का बोध हो, जैसे भाई जयपुर नहीं जा रहा है। फिर है इच्छावाचक, जिसमें शुभकामना, श्राप, इच्छा, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट हों। उदाहरण देखिए, सदा सुखी रहो, शुभकामना वाले भाव है इसमें। ईश्वर सबका भला करे, इच्छा भाव है। फिर है बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप सबको पता है, जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे आपका नाम क्या है, आपके दादाजी कहाँ रहते हैं आदि। फिर है आज्ञावाचक, जिसमें किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जैसे मीना पढ़ने बैठो, संजय अपना भोजन खत्म करो आदि। विस्मयवाचक, जिसमें हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो, जैसे वाह तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, ओ कितनी तेज बारिश हो रही है आदि। फिर है बच्चों संकेतवाचक, जिन वाक्यों में किसी संकेत या शर्त का बोध हो, उसे संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम जीतते तो यह ट्रॉफी तुम्हें मिलती। उन्हें संकेत, इसमें क्या है, संकेत है। अधिक मेहनत करोगे तभी सफल होगे, इसमें क्या है, शर्त दिखाई दे रही है। फिर है बच्चों संदेहबोधक, जिनमें वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो। उदाहरण देखिए, संभव है कल भैया आए, हो सकता है मुझे कल बाजार जाना पड़े। इनमें क्या है, संदेह है। तो बच्चों ये था आपका व्याकरण का पाठ 16 वाक्य विचार। अब आप इसे अपनी किताब में से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और फिर आप इसकी बैक एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे।